Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today our next chapter are journal. So let's begin. So journal होता क्या है journal, ठीक है. एक जो है word that is a journal जो हम basically हमेशा यूज़ करते हैं journal, ठीक है. दिस जर्नल वन इज़ रिलेटेड विद द कि जो हम जनरली चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं या फिर जर्नल जो भी कुछ कॉमन थिंग्स होती हैं. लेकिन इन अकाउंट जो जर्नल होता है, जर्नल क्या है जिसमें हम क्या करते हैं, जो अकाउंट्स हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं. बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं. हम गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं. सो ऑल दीज आर ट्रांजेक्शन दैट इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ठीक है. सो ये क्या है विद द दैट इज स्टार्टिंग विद द जे, ठीक है. सो दैट इज द जर्नल. सो अकॉर्डिंग टू एम.जे. किलर ने जो बोला है कि जर्नल जो क्या है इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स दैट इज रिलेटेड विद द कैश. ओके. सो जर्नल जो क्या है, जो भी हमने रिकॉर्ड करना है वो किस में करना है, एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना होता है चीज़ों को, ठीक है. जो भी हमने ट्रांजेक्शन करनी है सीक्वेंस में करनी है. सीक्वेंस में हम चीज़ों को क्यों करते हो, बिकॉज वो क्या हो, प्रॉपर मेंटेन हो, प्रॉपर मैनेज हो, ठीक है. और जब भी हमें चीज़ों को हमने देखना हो या लेना हो तो ईजिली हमें अवेलेबल हो. और प्रॉपर जितना भी आप सीक्वेंस में करोगे उतना ही क्या होता है, दैट इज़ द ईजी. ओके. सो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ओरिजिनल एंट्रीज हैं, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड की जाती है इन फर्स्ट इन द सीक्वेंस. हमने अभी बात की है कि सीक्वेंस में ही होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल में ही होना चाहिए, और ट्रांजेक्शन दैट हैड एक्चुअली अकर्ड, और वो वाली ही ट्रांजेक्शन्स को हम एंट्री करते हैं जो हुई हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमने सेल करनी थी गुड्स को, बट बाय चांस या कुछ ऐसा हो गया कि गुड्स को सेल नहीं कर पाए, जो भी हमने डील की थी किसी भी डीलर के साथ, राइट. तो इट मीन्स ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना है, गुड्स सेल ही नहीं हुई, तो इसको हम थोड़ा ना करेंगे जर्नल एंट्रीज में, इसको थोड़ा ना रिकॉर्ड करेंगे. जो एक्चुअल में अक्कर हो चुका है, गुड्स की सेल हो चुकी है, गुड्स की परचेज हो चुकी है, मशीनरी परचेज हो चुकी है, एक्सपेंसेस हमने दे दिए हैं, रेंट पे कर दिया है, कमीशन पेड कर दिया है. सो ऑल दीज थिंग्स दैट शुड बी अक्कर, एक्चुअली अक्कर, तो उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, राइट. ना कम वन, तो जर्नल में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो इसका कुछ फॉर्मेट होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जर्नल जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं रिलेटेड विद द बिजनेस हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. तो जर्नली हम क्या कर सकते हैं कि जर्नल ये क्या है, इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो किसकी होती है, बिजनेस की होती है. सो कम दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल, राइट. तो जिसमें सबसे पहले क्या है, डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, LF इट मीन्स लेजर फोलियो, डेबिट है और क्रेडिट है, राइट. तो इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ईच हेड को. तो फर्स्ट वन हमारा क्या है, डेट, राइट. सो डेट किससे रिलेटेड है, डेट ऑब्वियसली डेट यू नो दैट कि जो भी जिस डेट को हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है. जैसे मान लो कि इस डेट को हमने गुड्स को सेल किया था, इस डेट को हमने मशीनरी परचेज किया, एसेट्स को परचेज किया है, या फिर हमने क्या किया है, कुछ सोल्ड किए. तो इट मीन्स एक पर्टिकुलर डेट होती है जिसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि इस डेट को जो है ये वाली ट्रांजेक्शन्स हुई है, राइट. ओके. तो जब डेट को हम एंटर करते हैं तो ओनली वंस अनलेस अनटिल देयर इज ए चेंज इन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कि अगर आपने थोड़ा एक आधी बार चेंज करना हो तो दैट शुड बी चेंज, अदरवाइज नो, क्योंकि हम प्रॉपर क्या करते हैं, सीक्वेंस में करके रखते हैं, ठीक है. पर्टिकुलर्स में क्या है, पर्टिकुलर्स में जो है आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो, यू नो दैट कि जर्नल इज रिलेटेड विद डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि हमेशा बिजनेस की जो है दो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, या तो क्या होता है पैसा आता है या तो जाता है, ठीक है. मान लो सपोज करो कि हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं या फिर फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, वॉट एवर वॉट यू शुड वांट टू से, है ना. मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है, लेकिन कैश क्या कर रहा है, जा रहा है. परचेज करने के लिए आप पैसा भी तो दे रहे हो. सो दैट इज से कि ये क्या है, हमारा डबल एंट्री सिस्टम है. तो पर्टिकुलर्स में हमारे टू अकाउंट्स बनते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है. इन फर्स्ट लाइन में जो है दो लाइंस है, जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो है पर्टिकुलर कॉलम है जो डेबिट अकाउंट है, और डेबिट को हम वर्ड को कैसे लिखते हैं, DI, राइट. और एट द एंड जो हमारा सेकंड कॉलम होता है वो स्टार्ट होता है विद द वर्ड टू. कुछ सेकंड लाइन में स्पेस देनी होती है, उसके बाद हम टू से स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली पता चलता है कि ये क्रेडिट अकाउंट है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ नरेशन. नरेशन जो होता है इसको हमने लिखना होता है कि कौन सी हम ट्रांजेक्शन मतलब कौन सी स्टेटमेंट कर रहे हैं हर एक एंट्री की, ठीक है. इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं और बीइंग के साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आगे हम न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड करेंगे,
यू शुड नो इट, ठीक है। तो ब्रैकेट बाद में क्लोज की जाती है। उसके बाद है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में क्या किया जाता है, लेजर फोलियो इज रिलेटेड विद द होता है, ये रिलेटेड होता है विद द पेज नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपके एडमिशन होता है स्कूल में, है ना, न्यूली एडमिशन होता है ना, तो यू जस्ट सी योर कार्ड कि उसमें आपका LF का कॉलम बना हुआ है। इट मीन्स जो भी आपके एडमिशन से रिलेटेड है, जो भी स्कूल के रिलेटेड जो भी अकाउंट है, एनुअल चार्जेस एक्सेट्रा, तो उस पेज में मेंशन होते हैं। सो इट्स इजी कि अगर आपका पर्टिकुलर एक ही बच्चे का फाइंड आउट करना हो तो लेजर फोलियो में देख लेंगे कौन सा पेज है, ठीक है, कौन सा रजिस्टर आपके लिए लगाया गया है आपके के लिए, तो उस रजिस्टर में से वो पेज नंबर सीधा डायरेक्टली खोलेंगे। तो इट्स ईजी कि ज़्यादा पूरा रजिस्टर नहीं चेक करना पड़ता, तो लेजर फोलियो में पर्टिकुलर पेज नंबर दिया हुआ है, तो इट्स ईजी टू फाइंड आउट, ठीक है, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, डेबिट। तो डेबिट क्या है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन डेबिट होनी है उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और जो भी हमारी क्रेडिट होनी है, जो भी अमाउंट क्रेडिट होनी है उसको हम क्रेडिट में किया जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि हमारे जो अकाउंट्स में हैं 3 हमारे बहुत ही बेसिक अकाउंट्स हैं जिनके जो गोल्डन रूल्स है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, राइट। तो गाइस बहुत ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को टाइम लगाओ जितना लगा सकते हो, बट इसको समझो। अगर आपको जर्नल बहुत अच्छी तरह आ गया तो इट मीन्स आपको अकाउंट्स ही आ गया है, राइट। तो फर्स्ट हम करते हैं रिलेटेड विद द रियल अकाउंट। हमारा जो रियल अकाउंट है दिस इज रिलेटेड विद द एसेट्स, ठीक है। जो भी बिजनेस की एसेट्स होती हैं, यू नो दैट कि फिक्स एसेट्स भी होती हैं, करंट एसेट्स भी होती हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो इसका जो है रियल अकाउंट रिलेटेड विद द एसेट, तो इसके गोल्डन रूल्स क्या हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो चीज़ आएगी बिजनेस में उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो भी चीज़ें जाएंगी उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट। तो इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वन है कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000, ठीक है। ये है हमारे पर्टिकुलर्स में हमने ये एंट्री करनी है कि अब देखो यहाँ पे देखो फर्नीचर हमने परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, इट मीन्स वो क्या हुआ, व्हाट कम्स इन फर्नीचर। तो फर्नीचर को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे फॉर कैश। परचेज तो कर लिया लेकिन बिजनेस से क्या गया, कैश गया ना, व्हाट गोज आउट, कैश। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ओके, सो नरेशन में हम क्या करेंगे, बीइंग क्या हमने किया है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो इतना आपने नरेशन में लिखना है। इट्स कंपल्सरी, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे, राइट। उसके बाद है कार सोल्ड फॉर कैश, कि हमने क्या किया है, कार सोल्ड की है, यहाँ पे कार को हमने सेल किया है। इट मीन्स क्या हुआ, कार को हमने सोल्ड किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी बेटे, हाँ नहीं, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, कि कैश हमारे बिजनेस में आया, ठीक है, और कार क्या गया, व्हाट गोज आउट, कार। ओके, सो बीइंग कार सोल्ड फॉर कैश, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नरेशन। यहाँ पे डेबिट भी 50,000 है और यहाँ पे क्रेडिट भी जो है 50,000 ही होगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट बेसिकली हमारा रिलेटेड होता है विद द आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन के साथ। तो इसमें राम श्याम गीता कुछ भी ले सकते हो आप, राइट। तो उसमें गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। आपने जो डेबिट है किसको करना है, रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट किसको कर रहा है, जो गिवर है। उसमें सबसे पहले है फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम ओसगर। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया जा रहा है, यहाँ पे ना ही कोई इस फर्नीचर परचेज्ड में ना रिसीवर है ना गिवर है, ओसगर है, मतलब फर्नीचर परचेज की बात करें तो इसमें जो है हमारा रियल अकाउंट का ही जो है रूल चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक अकाउंट के दोनों रूल्स एक जगह हो, समटाइम किसी का डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है। परचेज इट मीन्स क्या है, बिजनेस में फर्नीचर आया, ठीक है, व्हाट्स कम इन, उसको हम डेबिट करते हैं, परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट। लेकिन फ्रॉम ओसगर, ओसगर क्या है, हाँ जी, क्या रूल था हमारा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। किससे लिया, ओसगर क्या है इस टाइम, ओसगर इसमें क्या है, ओसगर है इसमें, दैट इज द गिवर। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सो आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ओसगर्स अकाउंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा सोल्ड मशीनरी टू यूसुफ। हाँ जी, हमने क्या किया है, मशीनरी सोल्ड की है यूसुफ को, तो इसमें है कि मशीनरी हमने सोल्ड की है।
अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, रिसीवर आ गया। रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट, कि यूज ऑफ अकाउंट डेबिट 5000 और टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या हुई, अब मशीनरी क्या हुई, व्हाट गोज आउट, सोल्ड की ना, मशीनरी चली गई बाहर, व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का लगा क्रेडिट का, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। तो ऐसे हमने क्या करनी है, ये जर्नल एंट्रीज करनी है। इफ़ यू नो अबाउट कि आपको ये रूल्स अच्छी तरह समझ आ गए तो यू शुड डूइंग बेस्ट टू बेस्ट, राइट। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड अकाउंट है दैट इज़ द नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट हमारा जो क्या है, ये किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड होता है विद ऑल द हमारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस हैं, और जितने भी हमारे इनकम एंड गेन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें गोल्डन रूल्स क्या है, गोल्डन रूल जो है नॉमिनल अकाउंट का, कि आपने डेबिट करना है किसको, डेबिट जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं, और क्रेडिट किसे करना है कि जितनी भी हमारी इनकम और गेन्स हैं। ओके, नाउ कम, सबसे पहले है सैलरी पेड। सैलरी पेड ₹5000, कि आपने जो है सैलरी, कीप इन योर माइंड कि सैलरी क्या है, सैलरी पेड मतलब क्या कर रहे हो आप, कैश दे रहे हो। सैलरी क्या है, एक नेम है उस एक्सपेंस का, है ना, है तो कैश ही दे रहे हो ना। कमीशन है, कमीशन भी क्या है हमारा, कमीशन भी क्या है, एक तरह से कैश है, कैश पेड। ये आप क्या कर रहे हो, कैश पेड ही कर रहे हो ना, दैट इज ये क्या एक्सपेंस का नेम है, कमीशन। सो कीप इन योर माइंड ये कैश की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों आएगा, क्योंकि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। सैलरी भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से एक्सपेंस हो गया, लेकिन क्या है, टू कैश। ओके, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। सैलरी दी है हमने, ओके, तो सैलरी ऑल द जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उसको हमने डेबिट किया, और कैश क्या है, हमारे बिजनेस से गया, व्हाट गोज आउट कैश, तो इसको हमने क्या किया, टू कैश अकाउंट, राइट। उसके बाद है कमीशन पेड, सेम, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और गया क्या हमारे बिजनेस से, कैश, सो टू कैश अकाउंट, डोनेशन बीइंग कमीशन पेड। ओके ओके, सो हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी इलस्ट्रेशन में जो है, अब ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे आएगा आपको, ठीक है, एग्जाम में भी। जस्ट अ मिनट गाइस, ये आपका न्यूमेरिकल है और ये आपका सॉल्यूशन है कि आपने जर्नल, अब इसमें क्या है, आपने जर्नलाइज करना फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ मिस्टर रामकृष्णा। तो जर्नल ऑफ मिस्टर रामकृष्णा जो है हम बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एंट्री क्या है कि मिस्टर रामकृष्णा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि उसने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, किससे किया स्टार्ट, द कैश, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, और टू कैपिटल अकाउंट। हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश आया, ठीक है, लेकिन इसमें से गया कैपिटल से, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा कि आपकी जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद सेकंड है आपका क्या है, गुड्स परचेज इन कैश। गुड परचेज इन कैश मतलब आपने गुड्स को परचेज किया, ये आ गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस से क्या आ गया, कैश पे। तो साथ में नरेशन, ठीक है, डेट आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, राइट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप ये ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, डेबिट जो भी आपकी अमाउंट है और क्रेडिट उसको लिखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ये है डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है जी, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक में क्या है, आप उसमें अमाउंट जमा करवा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश बिजनेस से गया लेकिन बैंक क्या है, रिसीवर है, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा डेबिट। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड, कि आपने गुड्स को सेल किया, ठीक है, गुड्स को सेल किया तो इट मीन्स कैश आया सेल करके बिजनेस में, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, गुड्स को सेल किया। उसके बाद है नेक्स्ट इज जुलाई 10 की, दैट इज अ गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर कमलेश ऑन क्रेडिट, कि आपने गुड्स परचेज की लेकिन उधार लेके, किससे, मिस्टर कमलेश से। तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स को परचेज किया, ठीक है, गुड्स आई हमारी, लेकिन मिस्टर कमलेश क्या है, गिवर, राइट, तो उनको हमने क्या किया है, क्रेडिट टू मिस्टर कमलेश। नाउ द नेक्स्ट इज द फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस में फर्नीचर आया और कैश हमारा जो गया,
क्योंकि हमने परचेज किया ना, फर्नीचर लिया और कैश दिया। उसके बाद है वेज पेड, वेज क्या है हमारा एक्सपेंस है, सो वेज अकाउंट, लेकिन हमारा गया क्या है, बिजनेस से कैश गया है, ठीक है। सो ऐसे ही आपने तीनों अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल्स हैं उनको मिक्स एंड मैच करना है, ठीक है। किसी का डेबिट लगेगा, किसी का क्रेडिट लगेगा। ओके, नाउ इज नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो आप, इट मीन्स आपके पास कैश आ रहा है, लेकिन कौन है गिवर हमारा, किस में से जा रहा है, इंटरेस्ट में से जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद है कैश पे टू मिस्टर कमलेश। अब मिस्टर कमलेश क्या है, उनको हम कैश दे रहे हैं, ठीक है। मिस्टर कमलेश क्या रिसीवर है, ठीक है, तो डेबिट है। गया क्या हमारे, कैश गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। उसके बाद एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय मिस्टर रामकृष्ण, तो एडिशनल कैपिटल है, तो ये क्या आ जाएगा, कैश हमारे बिजनेस से जाता है टू कैश अकाउंट, और किस में है, कैपिटल अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सो इसकी तरह आपने ये ऐसे जर्नल बनाना है जिसमें आपने डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, LF अगर पेज दिया है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ोगे, ठीक है। अदरवाइज आपने ब्लैंक रखना है। देन उसके बाद जो भी हमारी अमाउंट डेबिट होगी और क्रेडिट होगी, राइट। तो कम टू द नेक्स्ट, एक और हम न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे आपने जर्नलाइज करना है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स को। तो इसमें सबसे फर्स्ट वन क्या है हमारी, दैट इज स्टार्टिंग विद द कि फ्रोजन स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹10,000। तो ये क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। डेट यहाँ पे शो नहीं है इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया, लेजर फोलियो नहीं दिया वो ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर्स लिख रहे हो, डेबिट लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको कभी नहीं भूलना, डेबिट लिखना है। 2 से हमें शो हो रहा है कि ये क्रेडिट है, ठीक है। और आपने नरेशन ज़रूर लिखना है, बीइंग और ब्रैकेट में बीइंग से स्टार्ट करना है। मतलब कहने का मतलब जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसी को आप एज इट इज़ लिख रहे हो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन लिखना ज़रूर है, राइट। उसके बाद सेकंड हमारा क्या है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, कि गुड्स को परचेज किया है लेकिन क्रेडिट पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है, टू मोहन। नेक्स्ट इज ही पेड कैश टू मोहन, कि मोहन को दिया है, ठीक है, मोहन हमारा रिसीवर है, सो मोहन अकाउंट डेबिट, क्या गया है हमारे बिजनेस से, कैश टू कैश अकाउंट। ही सोल्ड गुड्स टू नरेश, ठीक है, गुड्स को सोल्ड किया है, तो ये आ जाएगा हमारा सुरेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो रिसीवर है। और क्या किया हमने, सेल की है, टू सेल्स अकाउंट, कितना आ जाएगा, 2000। उसके बाद ही रिसीव कैश फ्रॉम सुरेश, राइट, उसने क्या किया है, रिसीव किया है कैश किससे, सुरेश से, तो कैश आया, ठीक है, गिवर कौन है, सुरेश, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज ही फर्दर परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, गुड्स हम लेके आए हैं, और गिवर कौन है, मोहन, टू मोहन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है ही पेड कैश टू मोहन, मोहन को दिया है, मोहन रिसीवर, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे की हमसे हमारे बिजनेस से गया। ही फर्दर सोल्ड गुड्स टू सुरेश, अब सुरेश को गुड्स दिए हैं, सुरेश इज द रिसीवर, सुरेश अकाउंट डेबिट, क्या किया है, गुड्स सेल की हैं, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, सोल्ड किए ना, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट में आ गया। उसके बाद है ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुरेश, कि कैश रिसीव हुआ सुरेश से, सो कैश अकाउंट, कैश हमारा बिजनेस में आया है, एंड सुरेश, सुरेश कौन है, गिवर। थैंक यू सो मच।